हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। न्यू मार्कशीट कैसे मिलेगी, ये सवाल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि मार्क्स में चेंज आ चुका है। सीबीएसई रिवॉल्यूशन 2024 में बम्पर इंक्रीमेंट हुआ है। इस बार मार्क्स बहुत 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 ज़्यादा बढ़े हैं। 52 मार्क्स वाले केस तो मैंने आपको दिखा दिया। 22 नंबर, 24 नंबर, 28, 30, 32, 36, 38, कोई लिमिट नहीं है मार्क्स बढ़ने की। 2, 4, 6, 8 तो मुझे लगता है सबसे कॉमन ही है, जो सबके ऑलमोस्ट मार्क्स इंक्रीज हुए हैं अगर आपने सही क्वेश्चन चैलेंज करा है तो। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि न्यू मार्कशीट कैसे मिलेगी। आप है मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। आपको सीबीएसई रिवॉल्यूशन 2024 की प्रोसेस में गाइड करने वाले टीचर नितेश बजाज। ठीक है, आई जस्ट होप आपको डेफिनेटली चैनल से बहुत कुछ फायदा मिला होगा। ठीक है, और अगर मिला है और आपके मार्क्स में एक अच्छा खासा इंक्रीज आया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कंट्रीब्यूट फॉर द चैनल। ठीक है, क्यूआर कोड आपके सामने आ रहा है, जरूर करिएगा आज से। अब आते हैं जरा आज के सवाल पर, न्यू मार्कशीट कैसे मिलेगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को न्यू मार्कशीट सबमिट करानी है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, 12th वालों को काउंसलिंग में सबमिट करानी है, 10th वालों को जिनको साइंस स्ट्रीम लेनी है, न्यू स्कूल में एडमिशन लिया है, वो कह रहे हैं मार्कशीट लेकर आओ, मार्कशीट लेकर आओ, मार्कशीट लेकर आओ, अपडेटेड मार्कशीट लेकर आओ। कहाँ से मिलेगी? तो बेटा वैसे तो आपकी जो डिजी लॉकर वाली मार्कशीट है, आप उसके थ्रू भी एडमिशन या जो भी आप प्रोसेस करना चाहें साइंस लेने का या जो भी स्ट्रीम चूज करने का, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। डिजी लॉकर वाली मार्कशीट 100% ऑथेंटिकेटेड मार्कशीट है और हर जगह पर एलिजिबल है वो मार्कशीट, एक्सेप्टेबल। आप कहीं पर भी उसको डिपॉजिट करा सकते हैं विदाउट एनी इशू। हर स्कूल, हर एसोसिएशन उसको एक्सेप्ट करेगी बिना किसी डिफिकल्टी के। ठीक है, अब आती है ओरिजिनल मार्कशीट। नहीं सर, हमें तो वही ओरिजिनल वाली चाहिए अपना, ठीक है, ताकि हम उसको अच्छे से लैमिनेट करा के रख सके संभाल के अपना। उसका क्या, वो कैसे मिलेगी? तो चलिए, उसको पाने के हमारे पास दो तरीके हैं। दोनों तरीके आपके सामने आ गए। दोनों तरीकों में आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, सो पहला तरीका तो बेटा हो गया हमारा थ्रू स्कूल। अब स्कूल से कैसे मिलेगी? आप जिस भी स्कूल में हैं, ठीक है, मतलब मिलनी तो रीजनल ऑफिस के थ्रू ही है, सीधी सी बात है। आप खुद उसे अरेंज करें या स्कूल वालों के थ्रू अरेंज करें, वो आपकी इच्छा है। मेरी बात काफ़ी बच्चों से हुई, इवन रीजनल ऑफिस में भी हुई, तो ये पता चला कि बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप बाय पोस्ट भी हमें भेज सकते हैं। नहीं तो वैसे सबसे जो सेफेस्ट मैनर है, सबसे सेफेस्ट तरीका वो ये है कि आप जब अपनी स्कूल से पुराने वाली ओल्ड मार्कशीट कलेक्ट कर लें, तो ओल्ड वाली मार्कशीट, ये ध्यान रखना क्या क्या सबमिट कराने हैं, क्या क्या देना है रीजनल ऑफिस को, इसके बिना आपको मार्कशीट नहीं मिलेगी। क्या क्या देना ज़रूरी है? पहली चीज़, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो आपको देने पड़ेंगे अपने मार्कशीट को अपडेट कराने के लिए। फर्स्ट आपकी ओल्ड मार्कशीट, ठीक है, जो कि आपको चाहिए ओल्ड मार्क्स स्टेटमेंट जो बोर्ड से आया है। सेकंड आपका रीवैल्यूएशन लेटर, जो कि आपकी ईमेल पर आ चुका है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, इसको प्रिंट करा लेना, फोटोकॉपी, इसकी फोटोकॉपी आपको सबमिट करानी पड़ेगी। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। अगर किसी के पास रीवैल्यूएशन की मेल आई है, लेटर नहीं आया, तो कोई बात नहीं, आप उस मेल की फोटोकॉपी करा लेना, कोई इशू नहीं उसके अंदर, ऑथेंटिकेटेड है वो भी चल जाएगी, चल सकता है, कोई इशू नहीं इसके अंदर। और अगर किसी के पास वो भी नहीं आया तो सर मेरे पास तो मेल ही नहीं है। हो सकता है बच्चा आपने मेल गलत दी हो, इसलिए आपके पास मेल नहीं आई। वैसे सीबीएसई ने ऑलमोस्ट सभी को मेल सेंड कर दिया, इसमें कोई इशू नहीं। लेटर ऑलमोस्ट 98-99% लोगों को जा चुका है। ठीक है, अगर किसी के पास नहीं आया तो वो क्या करे, आप एक बार स्कूल से कंसर्न कर लेंगे। कभी कभार अगर आपकी ईमेल आईडी गलत हो तो स्कूल के पास तो लेटर जाएगा ही जाएगा फॉर श्योर। एक बार स्कूल से कंफर्म कर लो। और अगर स्कूल वालों के पास भी नहीं आया तो क्या करें? कुछ नहीं, लॉट 2 में या लॉट 1 में आपका रिजल्ट आया होगा अपडेटेड वाला, आप वो सबमिट करा देना, वो भी एक प्रूफ है। आप डिजी लॉकर वाला प्रिंट सबमिट करा दोगे, वो भी एक प्रूफ है कि आपके मार्क्स अपडेट हो चुके हैं। डोंट वरी, ठीक है, तो ये सब आप सबमिट करा सकते हैं, कराना चाहें तो। ठीक है, इनके बिना आपको न्यू मार्कशीट वैसे भी इशू नहीं होंगी, ये कराने पड़ेंगे आपको। तो आप क्या करोगे, स्कूल वालों को ओल्ड मार्कशीट, ठीक है, उनके पास ही आएगी, आप उनसे लेकर स्कूल वालों को दोबारा सबमिट करा देंगे, भाई ये मार्कशीट आप इसको अपडेट करा दो। स्कूल के ऑब्वियस ही बात है सीबीएसई रीजनल ऑफिस के साथ लिंक होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्कूल के बहुत सारे काम हैं जिसमें सीबीएसई गाइडेंस उनको नीड रिक्वायर्ड रहती है। ठीक है, तो रीजनल ऑफिस के साथ उनके बहुत अच्छे टर्म्स हैं। इवन उनके पास रीजनल ऑफिस के वो सारे नंबर्स भी हैं जो कि आप तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। वो क्लैरिकल डिपार्टमेंट, वो अलग अलग डिपार्टमेंट जो स्कूल वालों के टच में, वो आपके टच में नहीं हो सकते। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वो नंबर हो सकता है जो कि पीआर पब्लिक रिलेशन के लिए नेट पर डिस्प्ले हो रहा है, आप सर्च करोगे आपको मिल जाता है। और 99% वो नंबर नॉन रीचेबल होता है या फिर उस फ़ोन को कोई उठाता ही नहीं है।
सीबीएसई हमारी तरह नहीं आके कि आपके फ़ोन को उठा के आधा आधा घंटा आपको समझाएं कि बेटा रीवैल्यूएशन प्रोसेस में ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, उसके बाद कहें कि सर हम खुद कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं, हमने समझाया, अच्छी बात है, लोगों का फ़ायदा हुआ, बेनिफिट होना चाहिए, मेन यही है। तो सीबीएसई आपको फ़ोन उठा के आपको एंटरटेन नहीं करेगा बिल्कुल भी, सीबीएसई काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले में। तो स्कूल वालों के पास वो सारे नंबर हैं ऑलरेडी, जिनके थ्रू बहुत ईजिली आपकी मार्कशीट अपडेट करा सकते हैं। आप स्कूल को कांटेक्ट कर लो, ठीक है। स्कूल वाले आपकी मार्कशीट ले लेंगे, आपसे रिवैल्यूएशन का लेटर ले लेंगे, उन दोनों को कंबाइन करके एक लेटर ड्राफ्ट करा के अपना वो सीबीएसई रीजनल ऑफिस सेंड करेंगे, आपकी मार्कशीट अपडेट होके वापस आ जाएगी। करेंगे बाय पोस्ट ही, लेकिन ऑब्वियसली बात है वो ये काम बार बार करते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाय पोस्ट सीबीएसई के पास जाती हैं, तो स्कूल वाले ऑथेंटिक तरीके से कर सकते हैं, आपसे ज़्यादा सेफली स्कूल वाले कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, अगर स्कूल वाले मना कर देते हैं कि भैया हम नहीं करेंगे, आप अपने आप काम करो ये वाला, तो क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। वैसे तो बात करो, स्कूल में कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो सीबीएसई इंचार्ज रहता है, जो सीबीएसई के सारे इन अफेयर्स को मैनेज करता है, तो 100, 200, 300, 500, 1000 रुपये सीधी सी बात है, समझदारों हो जाता है काम, थोड़ा पैसा लगता है, हो जाएगा। इवन अगर आप जाएंगे रीजनल ऑफिस तो इससे ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, वो करा देंगे आपके घर बैठे बैठे, वो ज़्यादा बेटर है। अगर वो नहीं मानते तो क्या करें, आप डायरेक्टली जा सकते हैं रीजनल ऑफिस। अगर रीजनल ऑफिस आपके आसपास है या फिर आप रीजनल ऑफिस वाले सिटी में ही रहते हैं तो फिर तो खुद ही चले जाओ, क्या दिक्कत है, आपको कुछ नहीं करना। अभी रिसेंटली पता चला है, या सीबीएसई से बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि जो न्यू मार्कशीट है वो कंपार्टमेंट वाले बच्चों की जब मार्कशीट प्रिंट होगी तब वो आपको न्यू मार्कशीट प्रिंट करके दे देंगे। कुछ जगह पे ऐसा कहा गया, कुछ जगह पे, हर जगह पे नहीं, कुछ जगह पे ऐसा कहा गया, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन रह सकता है, कोई इशू नहीं इसके अंदर, ठीक है। नहीं तो आप अभी रिसेंटली अगर आसपास ही है तो आप चले जाइए रीजनल ऑफिस में, सीबीएसई के पास ही प्रूफ लेके, ठीक है, और कह दीजिए सर न्यू मार्कशीट दे दीजिए, एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड है। वो आपको हो सकता है हैंड टू हैंड इशू भी कर दें, 2-3 घंटे के अंदर इशू कर दें, या फिर आपको एक डेट बता देंगे, ठीक है, कि इस दिन आके ले लेना, कोई इशू नहीं, ठीक है। अगर थोड़ा जल्दी चाहिए हो तो उनको, ठीक है, समझदार को इशारा काफ़ी है, अपना सब चलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ठीक है ना, समझिए ना, बस वही है। हाथ तो हाथ कराना हो तो अगर जो भी है अपना ऑफिसर्स वगैरह या हमारा जो भी क्लैरिकल डिपार्टमेंट है, 100, 200, 500, ठीक है, दे सकते हैं, हैंड टू हैंड भी दे सकते हैं। और दूसरा हो सकता है कि आप एक बारी सीबीएसई रीजनल ऑफिस से बात करके बाय पोस्ट भी कर सकते हैं। बाय पोस्ट में थोड़ा रिस्क रहता है, अगर आप एक करते हैं बाय पोस्ट तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ याद से बिना भूले एक बार जो मार्कशीट आपको मिलेगी उसकी फ़ोटोग्राफ ज़रूर ले लेना। एटलीस्ट अगर 1% मिसप्लेस हो जाती है तो आपके पास ओरिजिनल का एक फ़ोटोग्राफ तो होना चाहिए, ताकि आप डुप्लीकेट क्लेम कर पाएँ सीबीएसई से। हो जाते हैं क्लेम, कोई इशू नहीं, लेकिन ये एक तरीका होना चाहिए आपके पास, ठीक है। सो ये 2 तरीके मैंने आपको बताए, आप स्कूल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लें, ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो आप रीजनल ऑफिस डायरेक्टली जा सकते हैं, नहीं तो आप रीजनल ऑफिस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाय पोस्ट ऑल्सो, आप पोस्टल सर्विस का सहारा ले सकते हैं। और अगर पोस्टल सर्विस का सहारा लेते हैं तो इंडियन पोस्ट का सहारा लेना, प्राइवेट वगैरह का मत लेना, इंडियन पोस्ट का ही सहारा लेना, क्योंकि जो स्लिप होगी वो ऐसा प्रूफ होगी कि आपने सीबीएसई को कुछ लेटर सबमिट करा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इंडियन पोस्ट का सहारा आप ले सकते हैं, ठीक है। और आई जस्ट होप कि आपकी जो मार्कशीट है वो बहुत जल्दी आप तक मिल जाएगी। ओल्ड वाली मार्कशीट ऑलमोस्ट हर स्कूल में आ चुकी है, अगर आप तक नहीं आई अभी भी स्कूल के अंदर तो विद इन फ्यू डेज अवेलेबल हो जाएगी। काफ़ी सारे रीजन्स के टच में मैं हूँ तो उनके यहाँ मार्कशीट ऑलरेडी आ चुकी है, तो आपकी भी आ जाएगी बहुत जल्दी। इसके अलावा अगर कोई भी अगर आपका डाउट रहता है, रिवैल्यूएशन का स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, हो जाएगा, कोई बात नहीं, कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी के नंबर में चेंज नहीं आया, पूछना चाहता है क्यों नहीं आया, कॉपी को रिवैल्यूएट कराना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कुछ अब स्कोप बनता है नहीं बनता, कोई भी आपका क्वेश्चन है सीबीएसई रिवैल्यूएशन 2024 के अकॉर्डिंग, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। नंबर आपको ऑलरेडी पता भी है, पहले भी आपने कांटेक्ट करा है बहुत बार, तो नंबर है वही पुराना जो है आपको मिलाना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू कंट्रीब्यूट फॉर द ग्रोथ ऑफ द चैनल। बहुत अच्छा लगा आप सभी से, उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी मार्कशीट बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच क्लास एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।